Hello students, good morning. Today we will start our next topic of chapter 2 class 6th, that is mineral deficiency. इससे पीछे जो टॉपिक था मिनरल्स और सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ द सम मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी, उसको हमने देख लिया था अच्छे से। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मिनरल डेफिशिएंसीज। ओके, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज बाय द लैक ऑफ सम ऑफ द मिनरल। अब देखो पीछे हमने पढ़ लिया था कि मिनरल से अगर मिनरल की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है तो उससे कुछ डिजीज़ जो है डिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मिनरल से कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है। फर्स्ट वन इज़ द कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर कैल्शियम मिनरल की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? The requirement of the calcium is much more in growing children and in pregnant and lactating mothers। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है कैल्शियम की वो किस में होती है? ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो छोटा बच्चा होता है, ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। एंड प्रेग्नेंट वुमेन, इनके पेट में बच्चा है, और लैक्टेटिंग मदर, जो दूध पिलाती है मदर, उनको सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बोन एंड द टीथ फॉर्मेशन। और बॉडी में कहाँ पर कैल्शियम की ज़रूरत होती है? बेसिकली बोन और टीथ की फॉर्मेशन में। ओके, ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी बोन बिकम वीक एंड फ्रेगाइल। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपकी जो बोन है कमज़ोर हो जाती है, एंड फ्रेगाइल मतलब भंगुर, अगर टूटती है तो एकदम से टूट जाती है, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट, अबाउट 94% of calcium is used for the development of bone and the teeth in our body। तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है 94% कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ के डिवेलपमेंट में यूज़ होता है। ओके, वो ब्लड, मसल एंड द नर्व आल्सो यूज़ इट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो हमारे बॉडी के जो दूसरे पार्ट है जैसे कि ब्लड है, मसल्स है, नर्व्स है, उनमें भी कैल्शियम का यूज़ होता है, बट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ओके, ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी इन द डाइट, contraction of heart become faulty and crampy pain may be felt in the various part of the body, particularly in the large muscle of the legs। देखो, अगर आपकी खाने में, आपके भोजन में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपका जो हार्ट है वो भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और साथ में आपकी जो मसल्स है, बॉडी के अदर पार्ट हैं, उनमें क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स का मतलब आपको पेन होता है उसमें, ठीक है, अकड़न जैसी फील होती है। और टूथ डिके एंड जनरल इरेटेबिलिटी आर अदर सिम्टम ऑफ इट्स डेफिशिएंसी। आपके जो दांत है किसी के भी पर्सन के, अगर उनमें कैल्शियम की कमी है तो उनके दांत जो है जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं। एंड जनरल इरेटेबिलिटी मतलब इरिटेशन टाइप होती है। एंड अदर और भी बहुत सारे सिम्टम है बॉडी में जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होते हैं। ओके, तो कैल्शियम जो है एक मिनरल है जो आपकी बॉडी में नेसेसरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो बेसिकली बोन और जो आपके टीथ है उनकी फॉर्मेशन में कमी आती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। फॉस्फोरस भी एक मिनरल है। फॉस्फोरस अलॉन्ग विद कैल्शियम इज नीडेड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द नर्व सेल, बोन एंड द टीथ। अब जो फॉस्फोरस है ना वो अकेला जो है उस अकेला वो काम नहीं करता, उसको जो है साथ में कैल्शियम के साथ में काम करेगा, ठीक है। और ये आपको आपकी बॉडी में प्रॉपर डिवॉल्वमेंट है नर्व सेल की है, बोन की है, टीथ की, उनकी प्रॉपर डिवॉल्वमेंट के लिए फॉस्फोरस चाहिए होता है। पर ये फॉस्फोरस किसके साथ जाएगा? कैल्शियम के साथ ही काम कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो अगर आपकी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो उसके डाइजेशन के लिए भी फॉस्फोरस नेसेसरी है। लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ एंड द जनरल वीकनेस अकर ड्यू टू द आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में फॉस्फोरस की कमी होने लगे तो समझ आना कि जो आपकी बॉडी है उसमें रिटार्टेड ग्रोथ हो जाती है, जनरल वीकनेस आने शुरू हो जाती है, तो क्या, और वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो वो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज द आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? आयरन इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक है। तो ब्लड जो है, ब्लड के जो सेल है वो रेड कलर के होते हैं, और वो रेड कलर है उसमें किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। तो जो हेमोग्लोबिन है वो बेसिकली क्या करता है?
ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन हमारी बॉडी में घूमती है तो वो किसकी वजह से घूमती है? हीमोग्लोबिन की वजह से घूमती है। और अगर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से ले नहीं पाता है फिर, ठीक है, मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन की कमी हो जाए तो वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन लीड टू द कंडीशन नोन एज द अनीमिया। आपने सुना भी होगा अनीमिया के बारे में, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में एक डिजीज डिवॉल्व होता है जिसका नाम है अनीमिया, ठीक है। और अनीमिया बोलते हैं कि अनीमिक हो गए हैं, ये जो है बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है। अगर अनीमिक हो जाता है बंदा तो वो जो है सीढ़ियों चढ़ना भी उनको मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अनीमिया जो है वो काफ़ी डेंजरस होता है बॉडी के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी तो वो पर्सन जो है जल्दी थकान महसूस करेगा और पूरी बॉडी जो है थोड़ी येलोइश कलर की हो जाती है, ठीक है, पेल येलो कलर की हो जाती है। एन अनीमिक पर्सन अपीयर पेल एंड वीक एंड द बॉडी शो द फटीक, लॉस ऑफ एपेटाइट, वाइटनिंग इन नेल एंड द स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फिट। तो ये सारे मैंने बता दिया आपको। और इसके साथ जो नेल है वो वाइट कलर के हो जाते हैं और हाथ और पाँव जो है थोड़ी सी स्वेलिंग शो करते हैं, ठीक है। तो ये है आयरन की डेफिशिएंसी। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें उनको जो है अनीमिया होने से बचाने के लिए उनको जो है आयरन की टैबलेट दी जाती है, ठीक है, कोर्स करवाया जाता है ताकि उनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि बच्चा जो है वो मदर के अंदर जो है डिवॉल्व हो रहा होता है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें ज़्यादा कंडीशन हो सकती है ये कि उनको जो है ऑक्सीजन की या आयरन की कमी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द आयोडीन डेफिशिएंसी। अब आयोडीन डेफिशिएंसी अगर बॉडी में होती है तो क्या होता है? ग्वाइटर इज एन आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज। पढ़ा भी होगा, सुना होगा आपने ग्वाइटर के बारे में, देखा भी होगा कई पर्सन जिनके गले में जो है इस तरह की स्वेलन स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है, वो ग्वाइटर है। और ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विच इज़ वाइड स्प्रेड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर जो है ग्वाइटर जो है मैक्सिमम देखने को मिलता है। आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड द थायरॉक्सिन। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आयोडीन बेसिकली जो है किसके लिए ज़रूरी है? हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगर वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो नॉर्मली सिक्रेट होता रहे, सिंथेसाइज होता रहे, तो आयोडीन की उसके लिए हमारे को आयोडीन चाहिए होती है, ठीक है। एंड विच इज़ प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ डिवॉल्व होता है? थायराइड ग्लैंड में होता है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? आपके इस रीजन में होता है, ठीक है, नेक रीजन में होता है। अ पर्सन विद द ग्वाइटर शो द स्वेलिंग इन द नेक रीजन। और किसी पर्सन में अगर ग्वाइटर होता है, ठीक है, उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनका ये रीजन जो है स्वेल कर जाता है, मोटा हो जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, बच्चा है जो पेट में होता है, फीटस जिसको बोलते हैं, मे लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ इन लेटर लाइफ। तो जो बच्चा होता है अगर वो फीटस जो है वो अभी मदर के वूम में है, ठीक है, तो उस टाइम अगर उसमें जो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है और साथ में उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट प्रिवेलेंट अमॉन्ग द पीपल ऑफ द कोस्टल एरियाज एज दे गेट बी आयोडीन फ्रॉम द सी फूड दे ईट। अब जो देखो कोस्टल एरियाज में जो पीपल रहते हैं, कोस्टल मतलब समुद्र के जो साथ साथ किनारे हैं ना, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनमें आयोडीन की डेफिशिएंसी कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में आयोडीन जो है उनको समुद्री जो भी भोजन है उससे उनको पूरी हो जाती है, क्योंकि समुद्र में जो नमक है वो कैसा होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है ना, और जितने भी वो चीज़ें समुद्र के से खाते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा आयोडीन होता है, तो उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन द माउंटेनियस रीजन वेयर द सॉइल एंड द वाटर आर पुअर इन आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी कहाँ होती है, कौन से रीजन के लोगों में होती है? माउंटेन रीजन, जैसे पहाड़ी लोग हैं तो उन लोगों को जो है डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की, क्योंकि पहाड़ी रीजन में जो सॉइल है और वाटर है उसमें प्रॉपर आयोडीन नहीं होती है। One of the well-tested approach to control the iodine deficiency disease is the use of iodized salt by the affected population. तो सबसे अच्छा मेथड है
इसको ग्वाइटर को, आयोडीन डेफिशिएंसी को रोकने के लिए कि आप जो है नमक का यूज़ करें, जो आयोडाइज्ड नमक हो, मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट हो, उसका यूज़ करें। ठीक है। और इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है कि आप जो है सॉल्ट को कभी भी डायरेक्ट जो है जो भी आपकी सब्जी है उसके ऊपर ना डालें, ताकि वो क्योंकि वो इवेपोरेट होकर के आपका फिर से उड़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आप सब्जी के अंदर या फिर दाल के अंदर जब भी नमक डालते हैं तो एकदम से उसको कवर कर देना है, ताकि जो आयोडीन है वो आपके भोजन के साथ जो है इंटैक्ट रहे, वैसी की वैसी रहे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट वन इज वी शुड व्हाट शुड वी ईट। तो हमें क्या खाना चाहिए, हमारी डाइट में किस तरीके का भोजन हमारा होना चाहिए। ठीक है। द टर्म डाइट रेफर टू द फूड ईटन बाय द ह्यूमन बींग। अब डाइट का मतलब क्या होता है, डाइट का मतलब है कि भोजन जो हमारे द्वारा खाया जाता है। ठीक है, किस तरीके का भोजन हम खाते हैं और कैसा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। अ बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो जो बैलेंस डाइट है उसमें हमारे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है और हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है। ठीक है। फूड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फॉर द रिप्रोडक्शन। तो भोजन क्यों जरूरी है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, काम करने के लिए, साथ में जितने भी हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रही है टिश्यू की या फिर रिप्रोडक्शन हो रही है, उन सब कामों को करने के लिए भोजन जो है नेसेसरी है। ओके। फूड ऑल्सो वी प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन एनर्जी सॉरी फूड जो है हमारे को जितने भी इन्फेक्शन है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहे हैं, मान लो अटैक हो गया इन्फेक्शन का, तो उससे बचाता है। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। तो एनर्जी जो मिलती है हमारे को भोजन से, है ना, वो हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होती है। बेसिकली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में, जैसे रेस्पिरेशन है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सर्कुलेशन होती है, हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड दौड़ रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को वो कैरी कर रहा है, और साथ में डाइजेशन जो हो रहा है, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इन सब को करने के लिए हमारी बॉडी में जो है भोजन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कहाँ से मिलता है, हमारे को फूड से मिलता है। अ बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें वेजिटेरियन डाइट जो है वो भी बैलेंस होती है, और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो भी बैलेंस हो सकती है। ठीक है। अ बैलेंस सिंपल मील इज़ मोर नरिशिंग दैन एन इम्बैलेंस ग्रीसी और जंक फूड। तो सबसे अच्छी बात है, जो बैलेंस डाइट है, सिंपल अगर आप भोजन लेते हैं तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है एज़ कम्पेयर टू इम्बैलेंस ग्रीसी और जंक फूड। जो जंक फूड आप खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, जो भी आप खाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा है हमारा सिंपल बैलेंस फूड, क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डीप फ्राइड फूड लूजेज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। अगर आप भोजन को कभी भी डीप फ्राई करते हो, ठीक है, तला हुआ खाते हो, तो उसमें जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू लेस होती है। ऑयली एंड स्पाइसी फूड में हैव द गुड टेस्ट बट दे मे बी नॉट बी क्वाइट न्यूट्रिटिव। अगर आप ऑयली खाते हैं या फिर तीखा खाते हैं तो वो खाने में तो अच्छा हो सकता है, पर उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है बहुत कम होगी। स्टेल एंड द रोटन फूड कैन बी हार्मफुल टू द हेल्थ। बासी भोजन और सड़ा हुआ खाना जो है वो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल होता है। ईटिंग लॉट ऑफ फ्राइड आइटम लाइक द समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ाज में नॉट बी प्रोवाइड यू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम खाते हैं, जैसे समोसा खा लिया, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है खाने में तो बहुत टेस्टी होंगी, पर आपकी बॉडी के लिए ये प्रॉपर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकती। ठीक है। तो हमारे को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो बॉडी है वो क्या हो सके, प्रॉपर वर्क कर सके, प्रॉपर एनर्जी मिल सके हमारी बॉडी को, और हम हेल्दी रह सके। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर हेल्थ। अब कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो पुअर होती है, कमज़ोर होती है, मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जो है डिजीज़ होना शुरू होता है। क्या फैक्टर है? फर्स्ट वन इज़ द माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण। एक तरीके से आपको भोजन में किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना, ठीक है, किसी न्यूट्रिएंट्स का लैकिंग, और या फिर किसी चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ले लेना। ठीक है। अमॉन्ग द पुअर फैमिलीज चिल्ड्रन ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्ची फूड विदाउट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट। अब देखो, बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनमें बच्चे क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्ची फूड ले लेते हैं,
ऐसा भोजन जिनमें ज़्यादा स्टार्च हो, जैसे कि आपके स्टार्च किस में होगा, जैसे पोटैटो है, ठीक है, आलू में स्टार्च होता है, व्हीट में भी स्टार्च होता है। तो एक ही चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेंगे वो, और प्रोटीन वाली चीज़ें वो नहीं लेंगे। जैसे प्रोटीन किस में होती है, मैक्सिमम प्रोटीन आपकी दालों में होती है, ठीक है, जो आपकी पल्सेस है ना उनमें प्रोटीन होते हैं, तो वो दाल जो है बहुत कम खाएंगे, और यही चीज़ जो है जो स्टार्ची फूड है उसको वो ज़्यादा ले लेते हैं। समटाइम दे कैनॉट बी इवन ईट 1 स्क्वायर मील अ डे। कई बार ऐसा भी होता है कि वो दिन में एक टाइम का भोजन भी जो है वो नहीं मिल पाता उनको। दिस कैन रिजल्ट इन द स्टारवेशन, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो उसकी वजह से क्या होता है, भूखमरी आ जाती है एक तरीके से, उनको जो है उनकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी हो जाती है। दिस कंडीशन आर टर्म्ड एज अ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसको क्या बोलते हैं, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन की एनर्जी की कमी हो रही है, कुपोषण हो रहा है। ऑल्सो कॉल्ड द PCM, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ओके, such condition can result in two problem in children, namely kwashiorkor and marasmus। तो ये जो कंडीशन है इसकी वजह से दो प्रॉब्लम बच्चों में डिवॉल्व होती है, एक क्वाशकोर है, दूसरा मरासमस है, ठीक है। अब क्वाशकोर में क्या होता है, ये देखो बच्चा देखने में तो आपको मोटा लग रहा है, ठीक है, हेल्दी लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसका जो पेट है वो स्वेल हो गया, और देखो पूरी बॉडी भी स्वेलिंग जैसी दिख रही है ना। तो ये जो है क्वाशकोर डिजीज है, इसमें बॉडी में जो है जो आपके प्रोटीन है और जो PEM हो जाता है, मतलब बेसिकली प्रोटीन कैलोरी और प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी या माल न्यूट्रिशन हो जाता है। दूसरा है मरासमस, इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, देखो पूरी स्किन जो है चिपक गई है इसकी रिब्स के साथ, ठीक है। क्वाशकोर इज सीन इन द इन्फेंट अप टू 3 years ऑफ द एज। तो बच्चों में 3 साल तक का जो बच्चा है ना उसमें बेसिकली क्वाशकोर देखने को मिलता है। व्हेन देयर डाइट डज नॉट कंटेन द इनफ मिल्क, तो उनके भोजन में जो है प्रॉपर दूध नहीं होगा। एज अ रिजल्ट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, द ग्रोथ ऑफ द child get be retarded and face fit and the abdominal region get be swollen due to the water retention। तो देखो इनकी पूरी बॉडी कैसे लग रही है, ऐसे फुली फुली लग रही है, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी में जो है वाटर इन एरिया पे जो जहाँ जहाँ स्वेलिंग हो रही है ना वहाँ उन एरिया में वाटर जो है आपका एक तरीके से रुक गया है। डिसकलरेशन ऑफ द हेयर एंड द डायरिया एंड ऑल्सो बी कॉमन इन सच चिल्ड्रन। इन बच्चों में जो है इनके जो बाल है उसका उनका कलर उड़ जाएगा और इनको लूज मोशन लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या है, इनकी बॉडी में जो क्वाशकोर के सिम्टम है, ठीक है। दूसरा है मरासमस। अ चाइल्ड सफर फ्रॉम द मरासमस when she or he is starving, that is not be getting enough food, as a result there is deficiency of protein, carbohydrate and fat। तो इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट इन चीज़ों की कमी होती है, और दिस डेफिशिएंसी कॉज ऑफ वेस्टिंग ऑफ मसल एंड द चाइल्ड बिकम वेरी थिन। तो इनके जो मसल्स है ना वो इनके जो रिब्स है या फिर बोन्स है उनके साथ चिपक जाते हैं और बहुत पतले हो जाते हैं बच्चे। एंड दिस रिजल्ट इन जनरल वीकनेस एंड रिटार्डेड ग्रोथ। तो इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही वीकनेस फील करती है और ग्रोथ भी इनकी रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना, ठीक है। अब देखो ये बच्चा आपको दिख रहा है, द वेट ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोपोर्शन ऑफ द हर और हिज हाइट। ये आपने चार्ट देखा होगा कभी कि जो आपकी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको फूड भी लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल हैव अ टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट इज नीडेड बाय देयर बॉडी। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है, मतलब कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं, जितना उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनको चाहिए उससे ज़्यादा खा लेंगे वो। एज अ रिजल्ट द बॉडी गेट एक्स्ट्रा कैलोरी, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी इकट्ठा हो जाती है। दिस एक्स्ट्रा कैलोरी गेट बी स्टोर्ड बिलो द स्किन। तो स्किन के नीचे ये कैलोरी जो है इकट्ठा हो जाती है। पर्सन बिकम ओबेस, देखो कितना फुला फुला मोटा हो जाता है वो पर्सन। एंड इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स लाइक ईटिंग फ्राइड फूड, हाई एनर्जी और हाई फैट फूड इज़ वन मेजर रीज़न फॉर ओबेसिटी। तो ये भी एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा फैट वाला, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना ले लिया तो उसकी वजह से भी जो है ओबेसिटी होती है। ईटिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन खाते ही रहना, ठीक है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करना आर द टू अदर इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है ओबेसिटी की वजह से होती है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ अ फूड, और ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है, ठीक है।
थैंक यू सो मच। और आपने जो है मेरी क्लास को और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।